दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर ध्यान दिया होता तो कई लोगों की जान आज भी बच सकती। दोस्तों, इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा में है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेट यूएवी को मिला गया। सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रहती है। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था और 10 अप्रैल 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। और ये यात्रा 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। तकरीबन 1517 लोग और टाइटैनिक का पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज़ में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं कि टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प बातों के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ में बताया जाता है कि कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिरकार उनमें किन किन चीज़ों की कमी थी। तो नंबर 1, लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह था कि उस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गईं। नंबर 2, बोट को खाली छोड़ना। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया, गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हो गए। नंबर 3, चेतावनी को नहीं मानना। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज़ के सदस्यों से इसे नज़रअंदाज कर दिया गया और इसे छुपाने का नतीजा तो आप जान ही सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई। नंबर 4, पहले दिखा जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने पर ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफ़ी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता तो शायद टाइटैनिक का यह खतरा टल जाता। और नंबर 5, दूरबीन की कमी भी थी। इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी उसकी चाबी गुम गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से ही आइसबर्ग को देख लिया जाता और यह दुर्घटना होने से बचा जा सकता था। टाइटैनिक जहाज़ 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को ख़त्म हुआ था और इसके बनने में तकरीबन 2 से 2.5 साल का समय लगा था। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 264 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज़ इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज़ लगभग 16 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। जहाज़ के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी से बिता सकें। दोस्तों, कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज़ टकराया था वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वहां का तापमान लगभग 2 डिग्री था और इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। टाइटैनिक जहाज़ $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनी कई फिल्म भी $209 करोड़ खर्च हुए थे। तो दोस्तों, टाइटैनिक का जो जहाज़ था वो इतना बड़ा जहाज़ है कि उसके इंजन की आवाज़ भी 16 किलोमीटर तक जाती है। तो ये जहाज़ काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि ये जहाज़ सबसे पहली यात्रा में निकला था और पहली यात्रा में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अगर ये जहाज़ जब पहली यात्रा में निकली थी तो अगर वह सफ़र सक्सेसफुल हो जाता तो शायद आज भी वह जहाज़ चलता ही रहता। अगर हम टाइटैनिक जहाज़ की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी और ढलवे की चौड़ाई लगभग 92 फीट था। दोस्तों, इसका भार 46,328 टन का था और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई लगभग 59 फीट थी। जहाज़ 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर और एक कम दबाव सुसज्जित थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि टाइटैनिक नाम का यह जहाज़, जिसमें तकरीबन 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर से जब यह टकराया तो कुछ ही घंटों बाद ये डूब गया और इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका क्योंकि इसका जो मलबा है वो इतने नीचे है कि लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते।
दोस्तों, जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज जिसमें कई वाटर राइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियरिंग थिएटर के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर राइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों को पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। तो आपके मन में एक सवाल बहुत आता होगा कि आखिरकार टाइटैनिक कितना बड़ा था। टाइटैनिक का असली नाम था RMS टाइटैनिक, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो कि 3500 बस्ते पर एक चिट्ठियाँ ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियाँ और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हॉलैंड एक वुल्फ नाम की कंपनी। जहाज में 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक कोयला लगता था। और ये उस आइसबर्ग से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक जहाज एकदम तेजी से डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चल कदल मिलाकर कुल लगभग 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए और 111 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। और उस वक्त के बाद आज तक इतना बड़ा समुद्री दुर्घटना देखने को कभी नहीं मिला। हादसे के कारणों की जांच ब्रितानी सरकार ने तो करवाई ही थी और अमेरिका सरकार ने भी इसकी विस्तृत जांच करवाई, क्योंकि ये जो खतरा था ये काफ़ी बड़ा था। टाइटैनिक का मलबा सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल में 2600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस साझा एक्सपीडिशन ने की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड कर रहे थे। तो आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्यों दुर्घटना के बाद आखिरकार लोगों ने उस मलबे तक पहुंचने की कोशिश की थी या फिर नहीं। तो दोस्तों, टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन यह जहाज इतनी गहराई में है कि उतनी गहराई में जा पाना काफ़ी मुश्किल है। और बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँच भी गए थे, लेकिन सिर्फ एक मलबा ही दिखता है, जिसके वजह से जहाज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बस इतनी ही जानकारी मिलती है कि वह जहाज 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया है। तो दोस्तों, क्या आपको टाइटैनिक से जुड़ी ये जानकारियाँ पहले से पता थी? और इससे जुड़ी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।